पार्ट होता है इमोशंस। जैसे इमोशंस मतलब क्या होता है? आज अच्छा, बड़े बड़े एक्टर्स या फिर बड़े बड़े जो भी स्पीकर्स होते हैं, हम उससे क्यों इंगेज हो जाते हैं? हमको लगता है कि ये पर्सन ना इमोशनली बोल रहा है, सच बोल रहा है, अपने आप को पूरा सच्चाई हमारे सामने साबित कर रहा है। जब तक कोई व्यक्ति आपसे इमोशनली बात नहीं करेगा, अपनी सच्चाई बात नहीं करेगा, तब तक हम उससे रियल फीलिंग अपनी आप से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो जब भी आप बोलिए तो अपने इमोशंस के साथ बोलिए। अच्छा, इमोशंस कैसे होते हैं? मान लिया आप अगर जो कोई कहानी बता रहे हैं, उस कहानी के अंदर कोई सैड मोमेंट आया, सीरियस मोमेंट आया, तो उस सीरियस या सैड मोमेंट को हम फन के साथ थोड़ी नहीं बता पाएंगे, उसमें हमें सैड होना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ कि I'm really sorry about that. I never expected this thing from you. You did very wrong with me, yaar. You don't need to do these things in my life. You made all things mess in my life. I had never expected from you especially. My father has told everything good about you, but now you're very bad. I can't trust you anymore. How I did है ना, ये मेरी एक्टिंग थी, मैंने सैड बोला ना। अच्छा, अब इसी पे सैड के साथ में कभी कभी हम क्या होते हैं, हैप्पी फीलिंग शेयर करते हैं। Happy, oh, I am going to park today with my friends. I'll enjoy a lot of drinks and samosa there, many more things. I will also just have a jump and fun with my friends. I will walk cricket and all things. It's kind of right. So when you do acting of happy, you must be happy there ना। जब भी कोई स्टोरी सुना रहे हो तो वहां पर हैप्पीनेस होनी चाहिए, हमें लगना चाहिए कि आई एम हैप्पी देयर। डिड यू गेट दैट? और इसके साथ साथ एक और होता है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी समझते हो? क्यूरियो क्यूरियोसिटी क्या होती? आंखें बड़ी कर देना। देयर शुड बी समथिंग इनसाइड दिस बॉक्स, लेट मी चेक दिस। आप लोगों ने सीआईडी देखा है? सीआईडी, मे बी दैट पर्सन वुड बी देयर। इफ आई फाउंड दैट पर्सन, आई मस्ट हैव टू बीट इट। क्यों ऐसे कोई क्यों कैसे कर सकता है? वहां पर कुछ तो ऐसा अमेजिंग होगा जो हमको पता होना जरूरी होता है। ऐसे कोई कैसे मार के चला जाएगा? क्यूरियोसिटी, सस्पेंस क्रिएट कर रहा हूं मैं आपके अंदर। जब एक बार मैं कहानी सुनाता हूँ आपको। एक बार मैं गांव में था और मैं जंगल से गुजर रहा था, चारों तरफ अंधेरा था और बहुत खतरनाक भयानक टाइप की आवाज निकल रही थी। अब आपकी आंखें मेरे साथ बड़ी हो रही हैं। क्यों? क्योंकि एक्टिंग में कर रहा हूं ना। द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, दैट मैटर्स अ लॉट बॉस। यू मस्ट नीड टू लर्न दैट क्यूरियोसिटी, देयर शुड बी सस्पेंस इन योर स्टोरी। तब लोग सुनते हैं। आपके चेहरे पर दिखना चाहिए एक डर। हाँ, मैं बहुत डरा हुआ था उस दिन। मैं तो बहुत ही डर गया यार। मैंने तो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था इस चीज मेरे साथ होगी। और रियली इट्स अफ्रेड मी ऑल दैट। इट्स एक्टिंग ना। एक्टर्स ऐसे ही तो करते हैं। So that's a kind of actor. I would be telling you that how you made. एक चीज और, एक्साइटेड, ये चीज बड़ी मजेदार होती है। एक्साइटेड, हमको चॉकलेट चाहिए था, 10 चॉकलेट चाहिए। मम्मी मुझे 5 चॉकलेट दीजिएगा तब मैं यहाँ बैठूंगा। बैठ नहीं सकता। आज मैं तो गोवा जा रहा हूँ, अपने दोस्तों के साथ मजे करूंगा, पानी में नहाऊंगा, राइट, डुबकी में लगाऊंगा। इतनी खुशी, इट्स एक्साइटमेंट, दैट इज द आर्ट आई एम टेलिंग यू। मैं पागल नहीं हूँ, आई एम जस्ट डूइंग द एक्टिंग योर ना। सो इफ अगर जो इतना ज्यादा तुम फ्री हो गए, 500 लोगों के सामने तुमने ऐसी एक्टिंग करने का तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है ना, तो भगवान कसम कोई तुमको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता, सच बता रहा हूँ। और हम लोग सोचते हैं कि हमारे बारे में क्या सोचेंगे लोग। तुम तो मजे करो, फन करो ना, एंजॉय करो। मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, तुम एंजॉय कर रहे हो, क्या गलत हो गया कुछ? मैं बच्चा बना, एक्टिंग करी, तुमको मजा आया, पूरी ऑडियंस हंसने लग जाएगी, तो और अच्छी बात है ना। The way that boy wanted to tell you, that's a part of acting here. So whenever you get a chance in your life to show something, to do something in your life, never ever forget to do that. Okay, that's the serious point here. Whether it is being sad, whether it's being happy, whether it's been curious,
मेकिंग बिग आईज, है ना? Either you are just excited for something, chocolate, kind of. Wow, I am going to do that. So this is, हाँ? तो आई होप समझ में आएगा कि आखिर एक्टिंग होती क्या है ना। ये तो होगी मेरी बातों का एक एक्टिंग। अब तुमको बॉडी लैंग्वेज भी सिखाता हूँ कि बॉडी में एक्टिंग कैसे होती है। Yes, it's a part of life. One day I was traveling. I was just looking very beautiful sceneries. Suddenly I found a big bird. That's a very naughty bird. He was flying with me like this. Yeah. Suddenly he just turned towards me. What? What's he doing here? Kind of that. Then I asked a simple question to bird. Why are you flying with me? No, 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 I'm not flying with you. What are you doing? I'm just traveling with you. Kind of. ये क्या है मेरी एक्टिंग? तुम अच्छा, जब मैं ऐसे ऐसे कर रहा था, तुम्हारे दिमाग में एक इमेज बन रही होगी कि सर बस में बैठे हैं और बस के किनारे, खिड़की किनारे से एक चिड़िया उड़ रही है और चिड़िया ऐसे ऐसे बात करी। इमेजिनरी तुमने इमेज बनाई ना, तुमने खुद बनाया अपने आप से, मैंने तो नहीं कहा कि बनाओ इमेज। तो ये होता है कि एक जो ग्रेट स्पीकर सामने आपके खड़ा है, जो बोल रहा है, जब आपको मजबूर कर दे कि पिक्चर दिखाई देने लग जाए। जैसे मैं कहूं, अभी देखना, अभी तुम खुद एक इमेज बनाओगे। एक बार मैं लद्दाख में था, एक बहुत बड़ी सी झील थी, चारों तरफ नीला नीला पहाड़, मतलब चारों तरफ पानी भरा हुआ था, हरी हरी घास थी, और एक बहुत ऊंचा सा पहाड़ था। उस ऊंचे पहाड़ में से एक सूरज की छोटी सी किरण ऐसे आ रही थी पास, और जैसे मैंने उस किरण को देखा, मेरे अंदर बहुत सी हैप्पीनेस आ गई यार, और पानी चमकने लग गया। और चमकते हुए उसी की जो रिफ्लेक्शन था, वो पानी का रिफ्लेक्शन जाके पहाड़ों पर पड़ा। वाह, क्या पहाड़ चमक रहे थे। तुमने इमेजिन करा सब कुछ? पानी है, लाइट पड़ रही है, उस पर इमेजिन हो रहा है, आपको सब इमेज दिखाई दे रहा है। तो ये होती है स्टोरी टेलिंग, आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। कुछ भी सामने आके बोलो, सामने वाला फील करे कि इट्स रियल। ठीक है, तो यही समझाना था। जब भी आपको एक्टिंग करने का मौका मिले, बढ़िया घनघोर हो जाओ, पूरा सब छोड़ दो कि यार मैं कर सकता हूं, भाड़ में जाओ तुम क्या सोच रहे हो मेरे बारे में, मुझे फर्क नहीं पड़ता है।